हमारी सरकार से सिर्फ एक बात कहना है कि 60 कौन है और 40 कौन है, ये परिभाषित कर दीजिए, फिर हम लोग कहेंगे कि 60-40 आपका सही है। आपने परिभाषित ही नहीं किया कि झारखंडी कौन है। 3.25 करोड़ जनमानस अपरा छपरा से लोग आए हुए हैं और सबको 60 में 40 में आप लपेटने का काम कर रहे हैं। पहले परिभाषित कीजिए दादा कि 60 कौन है और 40 कौन है। तो ये जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के समर्थक हैं, ये बाद में होंगे। पहले माँ जब खतरे में आएगी, माटी जब सुरक्षित नहीं रहेगा, रोटी जब सुरक्षित नहीं रहेगा, तब पार्टी और दलीय विचारधारा अलग होता है और माटी का विचारधारा सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए जो भी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे वो आजसू के लोग हो, पहले बाद में आजसू के लोग हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पहले हम लोग झारखंडी हैं। और झारखंड जब जब खतरा मंडराएगा झारखंड के ऊपर, झारखंड के 3.25 करोड़ जनमानस अपने सर पर कफन बांध कर निकलेगा। अंजाम क्या होगा इसकी परवाह हम लोग। छात्रों को नौकरी ही नहीं मिलेगा तो छात्र तो सड़क पर आएंगे ना दादा। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि 60-40 हटाया जाए और 90 और 10 किया जाए। 90 झारखंडियों के लिए और 10 बाहर के लोगों के लिए। आईटीबीपी के जितने भी जवान हैं, यूपी और बलिया और बिहार के बलिया जवान हैं, उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर लाठी मारने का काम किया, हमारी बहनों को घसीटकर बस में डालने का काम किया है। अब समय आ गया है 24 में वही नेता, वही सिस्टम को घसीटकर हम लोग झारखंड से बाहर करने का काम। छात्र पूरे आक्रोशित है रोड में। सर छात्र ही आक्रोशित नहीं है, आप देखे होंगे कि पूरे राज्य के जनमानस, चाहे माँ हो, बहन हो, हमारे किसान हो, मजदूर वर्ग के लोग हो, छात्र हो, सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। राज्य में विकास के नाम का डंका केवल बजाया जा रहा है और झारखंडियों को ठगने का काम किया जा रहा है। और झारखंडियों को तो अब इस रूप में ठगा जा रहा है कि 60-40 का डंका बजा दिया पूरे प्रदेश में और इस प्रदेश को 60-40 के रूप में समेटने का काम कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार से सिर्फ एक बात कहना है कि 60 कौन है और 40 कौन है, ये परिभाषित कर दीजिए, फिर हम लोग कहेंगे कि 60-40 आपका सही है। आपने परिभाषित ही नहीं किया कि झारखंडी कौन है। 3.25 करोड़ जनमानस अपरा छपरा से लोग आए हुए हैं और सबको 60 में 40 में आप लपेटने का काम कर रहे हैं। पहले परिभाषित कीजिए दादा कि 60 कौन है और 40 कौन है। जो लोग विरोध कर रहे हैं 60-40 का, वो लोग छात्र नहीं है, वो भाजपा और आजसू के एजेंट है। किसने कहा? किसने कहा? बिल्कुल नहीं। हमारे झारखंड के माटी पार्टी बाद में, पहले माटी और हक और हुकूक की बात होगी, बाद में पार्टी की बात होगी। ये जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू के समर्थक हैं, ये बाद में होंगे। पहले माँ जब खतरे में आएगी, माटी जब सुरक्षित नहीं रहेगा, रोटी जब सुरक्षित नहीं रहेगा, तब पार्टी और दलीय विचारधारा अलग होता है और माटी का विचारधारा सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए जो भी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे वो आजसू के लोग हो, पहले बाद में आजसू के लोग हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पहले हम लोग झारखंडी हैं। और झारखंड जब जब खतरा मंडराएगा झारखंड के ऊपर, झारखंड के 3.25 करोड़ जनमानस अपने सर पर कफन बांध कर निकलेगा। अंजाम क्या होगा इसकी परवाह हम लोग। जिस तरह से कल लाठी चार्ज हुआ, उस पर क्या कहें? बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। सरकार, हम लोगों ने बहुत ही आशा उम्मीद के साथ हेमंत सरकार को शीर्ष देने का काम किया था, कुर्सी देने का काम किया था, मुसलमानों में दिया था, आदिवासी मूलवासियों ने दिया था। लेकिन अफसोस के साथ इस बात को कहेंगे दादा कि हमारे छात्र, हमारे माटी के बेटे जब अपने हक और हुकूक की बात करने के लिए, अपने अधिकार को जब देखता हुआ हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, अपने अधिकार की मांग को लेकर राजधानी रांची में जाकर वो इत्मीनान से, संवैधानिक रूप से जब प्रदर्शन कर रहा है, तो आपको बताते चले कि आईटीबीपी के जो जवान वहां पर तैनात थे, आप सर्वे करा लीजिए, आईटीबीपी के जितने भी जवान हैं, यूपी और बलिया और बिहार के बलिया जवान हैं, उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर लाठी मारने का काम किया, हमारी बहनों को घसीटकर बस में डालने का काम किया है। अब समय आ गया है 24 में वही नेता, वही सिस्टम को घसीटकर हम लोग झारखंड से बाहर करने का काम। आज जो धनबाद में जुलूस निकला तो मैक्सिमम तो देख रहे हैं कि पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन ये लोग को आंदोलन करना पड़ा। क्यों नहीं करेगा? छात्र का जब सिस्टम बिल्कुल बेहाल दिख रहा है, छात्र क्यों होता है? छात्र पढ़ाई क्यों करता है? नौकरी के लिए, अपने घर के परिवेश को, सिस्टम को पूर्ण रूप से, सही रूप से चलाने के लिए। जब हमको नौकरी ही नहीं मिलेगा, जब हमारे लड़कों को प्रदेश जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, खनिज से लबालब हमारा प्रदेश भरा हुआ है, लेकिन आप सर्वे करेंगे तो अरिया और बहरिया और यूपी के लोग यहाँ पर कोयला बेच रहे हैं और हमारे लोगों को डरा धमका कर बाहर भेजने का काम कर रहे हैं। जब छात्रों को नौकरी ही नहीं मिलेगा तो छात्र तो सड़क पर आएंगे ना दादा। क्या मांग है आपकी? हमारा मांग है कि 60-40 हटाया जाए और 90 और 10 किया जाए। 90 झारखंडियों के लिए और 10 बाहर के लोगों के लिए। ये हमारा सरकार
सरकार से क्या लग रहा है आप लोग एकजुट नहीं है इसलिए सरकार नहीं आप लोग की बात मान रही है? हम लोग एकजुट है। जब जब हम लोगों के ऊपर मंडराता है खतरा, पूरे झारखंड के लोग एक हो जाते हैं और हम लोगों ने एकता का परिचय दिया है। कि आपने देखा होगा पिछले बार हमारे क्रांतिकारी साथियों को विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ था और कुछ लड़कों को, कुछ हमारे क्रांतिकारी साथियों को जेल में भरने का प्रयास किया जा रहा था। हम लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय दिया और पूरे झारखंड को बंद करने का आह्वान किया। सरकार डल गई, प्रशासन डर गया और हमारे क्रांतिकारी साथियों को छोड़ने का काम किया। इसीलिए कहना चाहेंगे कि हम लोग सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सड़क पर आए हैं और सरकार अगर नहीं मानती है तो 24 में सदन भी जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं।